यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप स्टार्ट करनी है कहानी जन्मदिन, जो कि प्रोफैसर सविंदर सिंह उपल दी लिखी हुई है। ये कहानी बेटा उस समय लिखी जदों लेखक जदों लेखक ने अपनी पढ़ाई जिहड़ी सी पूरी कीती सी, तां उस समय ओहदे नाल कुछ अपने नाल बीतते हुए पात्रां जां उन्हें अपने नाल कुछ ऐदां दे पात्र हंडाए होणगे अपने जीवन दे विच, जिन्हां ने जिस नूं उसने कहानी दा रूप दिता। सो जन्मदिन कहानी जिहड़ी है वो एक इहो जिहे विषय नूं प्रगट करती है जिस दे विच असीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति दियां सदरां इच्छावां नूं जदों जबरदस्ती दबाया जाता है तां उस समय फिर जिहड़े ਉਹਦੇ मन के जिहड़े भाव आ बलबले आ जदों उठदे आ जदों जागदे आ तां उस समय उस बच्चे नूं उस व्यक्ति नूं बहुत ज़्यादा फिर समझ आउंदी है कि नहीं, मेरे जिहड़े हक सीगे वो दबाए जा चुके सन, हुण मैं जाग गया हाँ, हुण मैनूं पता लग गया है कि मैं उन्हां नूं हुण अपना जिहड़े हक आ मेरियां सदरां आ इच्छावां आ उन्हां नूं संभाल के रखना है। सो सब तो पहला जन्मदिन दे विच मैं बुक दे उपर लिखिया होया है, तुसीं भी नोट कर लो। मुख पात्र ने जुगल प्रसाद, ठीक है, जुगल प्रसाद जो कि पति है, ठीक है। देवकी उसकी पत्नी का नाम आ। उन्होंने 5 बच्चे ने, कहानी दे विच सिर्फ इन्ना ही दस्सिया गया, उन्होंने 5 बच्चे आ, सारियां दे नाम नहीं दसे गए। और 2 बच्चों के नाम आए हैं ज्योति ते गुड्डी। ज्योति छोटा लड़का है ते गुड्डी छोटी कुड़ी आ। एक मंत्री का नाम आया जवाला प्रसाद ते एक सेठ लखपत राय ते एक बच्चे दे स्कूल दी प्रिंसीपल, ठीक है जी। ये सारे जिहड़े कहानी दे पात्र आए ने, असीं इन्हां नूं ध्यान च रखना आ कहानी दे पात्रां नूं। जुगल प्रसाद जो कि गरीब घर दे नाल संबंध रखण वाला व्यक्ति है, ठीक है। अपना जिहड़ा घर का खर्चा है वो बड़ी मुश्किल दे नाल चला रहा है, पर ओहदा सुपना आ कि वो अपने एक बच्चे नूं, छोटे लड़के ज्योति नूं अंग्रेजी वाले स्कूल दे विच पढ़ावे। ते ये औखा सौखा हो के जदों वो दाखला तां लै लैंदा है, पर उस समय उदों होर जिहड़ियां ओहदियां जरूरतां है उन्हां नूं पूरा करन दे विच उन्हों काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। सो शुरू करते हैं जी, ध्यान नाल सुननी है और शब्द जिहड़े औखे शब्दों के अर्थ उन्होंने अंडरलाइन करी जाने, मीनिंग लिखी जाने ने तुसीं। ज्यों ही जुगल प्रसाद की 5 रुपए तनख्वाह वधी, उस समय अपने सब तो छोटे लड़के ज्योति नूं मुढ़ तो ही अंग्रेजी पढ़ाई जाण वाले अते नवीआं विद्यक विਉਂਤਾਂ अनुसार चल रहे किसी स्कूल विच दाखल कराने की चिर सोची सदर पूरी करनी चाहिए, पर उसकी पत्नी तो पति की तनख्वाह वधण की कई दिनों की लगी आस राही घर दियां कई थुड़ां पूरियां करन की सोची बैठी सी। सब तो पहला कहानी उतों शुरू होती है कि जुगल प्रसाद जो कि नौकरी पेशा आदमी है, जिसकी तनख्वाह वधी है किन्नी 5 रुपए, ठीक है। 5 रुपए तनख्वाह वधन के नाल उसकी जिहड़ी पत्नी है वो तो कुछ होर सोचा पूरियां करन दे विच बैठी आ। कहती है कि उन्हें आस लगाई हुई सी कि जदों तनख्वाह वधेगी तो घर दियां कई थुड़ा मतलब कमियां घाटां उन्होंने पूरा करन दा विचार सोच के बैठी हुई सी। पर जिहड़ा जुगल प्रसाद सी वो की सोचता सी कि मेरी तनख्वाह वध गई है, मैं अपने छोटे लड़के ज्योति नूं मुढ़ तो ही शुरू तो ही अंग्रेजी स्कूल दे विच पढ़ाउण दीआं विਉਂਤਾਂ मतलब स्कीमां जिहड़ियां वो बना रहा हाँ। सो ज्योति नूं अजिहे अंग्रेजी स्कूल विच दाखल कराउण दी गल सुण के देवकी कुछ चिर लई सोची पै गई। देवकी कौन है? उसकी पत्नी। सोची पै गई
पर आखिर ये आखे बिना नहीं रह सकी। हुण उसने की कहा कि मैं ते कहनी हाँ ज्योति नूं किसी छोटे मोटे स्कूल विच दाखल करा दिओ, असीं कित्थों भर सकने आ 5 रुपए महीना फीस। ठीक है कि उन्हां नूं उस समय उन्हां दी गरीबी दी हालत इन्नी सी कि वो 5 रुपए फीस भरन तो भी संकोच रहे सन कि अंग्रेजी स्कूलों की फीस जिहड़ी है बहुत ज्यादा है, पर सरकारी स्कूलों च तां बच्चा जिहड़ा है वो फ्री पढ़ जाता है। ओए भलीए लोके, ये कौन कह रहा है? उसका पति युगल प्रसाद। ये जिहड़ी 5 रुपए तनख्वाह वधी है इहो समझी कि नहीं वधी। कहण तो भाव की है कि वो ये कहंदा आ कि जिहड़े 5 रुपए मेरी तनख्वाह दे वधे आ ओहो ही असीं फीस जिहड़ी आ ओहदी ज्योति दी भर दिया करांगे ते आपां ये सोच लवांगे कि साडी तनख्वाह नहीं वधी, क्योंकि असीं उस तनख्वाह नूं नहीं वरतना सगों उधर ही शिफ्ट कर देना, ओहदी फीस भर देनी है। हाय हाय इंज ना आखो। ते उसदी पत्नी दुख दे विच कह रही है कि इदां ना कहो कि तनख्वाह नहीं वधी। ठीक है ते ज्योति नूं चावां मलारा नाल नवीन विਉਂਤਾਂ अनुसार चल रहे लागले स्कूल विच दाखल करवा दिता। चा मलार बहुत ही खुशियां दे नाल, नवीन विਉਂਤਾਂ नवीआं विਉਂਤਾਂ स्कीमां दे नाल जो उन्होंने बनाइया सन कि असीं इस बारी बच्चे नूं अंग्रेजी स्कूल दे विच पढ़ाउणा है, तो उन्होंने नेड़ले स्कूल दे विच दाखल करवा दिता। जुगल प्रसाद जिथे ये चाहता सी कि उसका लड़का अंग्रेजी विच प्रवीण होवे, प्रवीण मतलब कुशल माहर होवे, उत्थे वो ज्यादा इस करके अजिहे मुंडे नूं स्कूल विच दाखल कराउणा जरूरी समझदा सी कि उत्थे हर शख्सियत नूं पुंगरन लई लोड़ींदी तरह के अवसर दिते जाते हैं। जुगल प्रसाद की यह सोच सी कि अंग्रेजी स्कूलों के विच हर व्यक्ति को अपने आप को अगे बढ़न का कोई ना कोई अवसर मौका जिहड़ा है वो मिलता है। उत्थे उन्होंने जरूरत दीयां सहूलतां लोड़ींदी तरह के अवसर जरूरत दीयां सहूलतां जिहड़ियां ने मिलदियां हन जिस नाल बच्चा जिहड़ा है वो अगे बढ़ सकता है। कदे कदे वो दफ्तर जाण समय घरों कुछ सवेरे टुर जाता सी, सवेरे टुर जाना जल्दी अते अजिहे स्कूलों के बाहर खलो के देखदा कि बच्चे चंगे कपड़े पाए ऊच नीच तो बेलाग निखरे पुखरे हौली हौली एक दूजे नाल गल्लां करदे आपस विच प्यार नाल खेडदे। ठीक है जी, ओहदियां सुपना जदों ये हले सोचदा ही पिया सी कि ज्योति नूं अंग्रेजी स्कूल च लाउणा आ ते कहंदा बहुत सारे स्कूलों के बाहर जा जाके खड़ा होके देखता सी कि उत्थे तां बच्चे बड़े सोहणे सोहणे कपड़े पा के ते ऊच नीच तो बिना किसी भेदभाव तो बेलाग मतलब बिना किसी भेदभाव तो निखरे पुखरे साफ सुथरे एक दूजे दे नाल गल्लां करदे ते आपस दे विच प्यार नाल रहिंदे सी। गाल कड्ढणी तां उन्हां दियां उस्तानियां अनुसार पाक सी। उस्तानियां, उस्तानियां नूं अंडरलाइन करो बेटा जी। उस्तानियां तो भाव आ अध्यापक ते इत्थे उस्तानियां बहुवचन रूप आ भाव ज्यादा अध्यापकावां दे द्वारा बिना झिझक वो हर एक नाल गल कर लेंदे अते उत्साह भरपूर अपने आप ते भरोसा होने कारण वो अवसर अनुसार गल सोच करते। ठीक है जी, अवसर मतलब मौका। ये कौन सोचता आ? जुगल प्रसाद सोचता कि अंग्रेजी स्कूल के बच्चे पढ़न वाले इदां दे ने, उन्होंने कोई झिझक नहीं हुंदी, कोई संकोच नहीं हुंदा, हैजिटेशन नहीं हुंदी। इत्थे झिझक शर्म तो भाव की है, हैजिटेशन नहीं हुंदी ते उन्हां दा पूरा स्वै विश्वास हुंदा है, भरोसा हुंदा है कि वो मौके अनुसार सोच के गल करते हैं। इहो जिहियां ही कुछ गल्लां सन जिन्हां कारण जुगल प्रसाद की चिरोकणी सदर सी। चिरोकणी मतलब काफी चिरां दी, सदर मतलब इच्छा कि वो भी अपने निक्के जहे लड़के नूं स्कूल विच दाखल कराए, अजिहे स्कूल विच दाखल कराए। सो जुगल प्रसाद ने अपनी इस चिरोकणी काफ़ी चिरां दी इच्छा नूं हुण पूरा किया। इन्हां स्कूलों विच पढ़ाउण नूं तां हर एक दा दिल करदा है, पर पढ़ा कोई कोई ही सकदा है, क्यों जो इन्हां स्कूलों दीयां मुछां दाढ़ी तो भी वड्डियां हुंदियां हन। अंडरलाइन दिस वर्ड, ये मुहावरा आ अखाण आ मुछां दाढ़ी नालों भी वड्डियां होणियां भाव मूल नालों ज्यादा खर्चा होना।
कहण तो भाव की है कि स्कूलों का जिन्ना सानू खर्चा दसिया जाता है उस तो वध किते ही करवाया जाना किन्हां दा अंग्रेजी स्कूलों का कहंदा सो ये पढ़ाउण दा इत्थे पढ़ाउण दा जिहड़ा हैया आ हिम्मत आ वो किसे किसे दे अंदर ही हुंदी है। भावें दाखला वर्दी खेडां दी फीस खाण पीण दे पैसे आदि कुछ अजिहियां रकमां हन जिन्हां नूं देण नाल ही आम मनुख दा तां कचूमर ही निकल जाता है। कचूमर निकल जाना बिल्कुल ही खाली होके रह जाना, कचूमर बिल्कुल ही टुट जाना, जिन्हां नूं देण नाल कचूमर निकल जाता है। पर जुगल प्रसाद का इरादा बड़ा पक्का सी। जुगल प्रसाद अपने इरादे का बड़ा पक्का सी। इस करके उस इधरों मंग तंग के बड़ी मुश्किल नाल इकट्ठे किए 40 रुपए देण वेले जरा चूचा ना की। हुण टोटल उन्होंने स्कूल का खर्चा आया 40 रुपए ते वो भी उन्हें मंग के किसी तो पूरे किए सन गरीबी की हालत दे विच। मुंडे नूं स्कूल विच दाखल करा के वो बहुत ही खुश होया। वो अज मान नाल तुर रहा सी। वो सोचदा ज्योति इहो जिहे नखरे निखरे ते साफ वातावरण विच पढ़ के बहुत लायक बनेगा। हुण सोचना उन्हें शुरू कर दिता कि मेरा बच्चा अंग्रेजी स्कूल दे विच भर्ती हो गया तो वह बहुत ही हुशियार बनेगा इदां दे वातावरण दे विच पढ़ के। आजाद भारत का वो एक बहुत बड़ा ते चंगा अफसर बन जाएगा। इनू नोट कर लो बेटा जी, इत्थे क्वेश्चन बन सकता है तुहाडा। ठीक है, मुंडे नूं स्कूल च दाखल कराउण तो बाद जुगल प्रसाद अपने मुंडे बारे की सोचा सोचता है तां ये आंसर बनेगा। साडे उठ रहे भारत नूं अजिहे अफसरां दी सख्त लोड़ है। साडे भारत लई ज्योति जोत बन के दिखा देगा। ये सारा ही आंसर आएगा कि अपने मुंडे ज्योति बारे वो की कुछ सोच रहा है कि वो तां जोत बन के दिखाएगा कि भारत में एक रोशनी बनेगा, उहदा नाम रोशन करेगा। ज्योति जिथे लायक सी उथे सोहना भी रज पुज के सी। उसकी उस्तानी साफ ते चिट्टे कपड़ियां विच चमके उसके रूप सुंदर नक्शा नूं वेख के प्यार किते बिना नहीं रह सकती। उस्तानी कौन आ? अध्यापक। हुण जदों ज्योति स्कूल दे विच तैयार होके जांदा सी, सोहना लगदा सी तां उसदी अध्यापक भी उसनूं बहुत प्यार करदी सी। वो उसका उचेचा ध्यान रखदी। उचेचा मतलब खास तौर पे। महीने पिछों जदों उसका इम्तिहान होया तां ज्योति सारे जमातियां तो हर गल विच अगे सी। उसदी प्रिंसीपल ने रिपोर्ट विच खुशी प्रगट करन लई नाल दे नाल जुगल प्रसाद नूं अजिहे काबल ते लायक पुत्र दा सपुत्र दा प्यो होण उत्ते बधाई कल्ली। कल्ली तो भाव है भेजी। नोट कर लो। हुण कहंदे कि स्कूल दे विच ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ज्योति ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਵਧਾਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ जुगल प्रसाद ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। जुगल प्रसाद अपने आप नूं सब तो वधिया ते खुशकिस्मत प्यो जिहड़ा सी ओह समझण लग पिया। दफ्तर विच ओह अपने क्लर्क साथियां नाल ज्योति दी लियाकत बारे गल्लां बड़े माण नाल करदा सी अते घर विच ओह बाकी दे धीआं पुत्रां नूं ज्योति वर्गा लायक बनन दी प्रेरणा दिंदा रहिंदा सी। बाकी ओहदे धीआं पुत्र जिहड़े सी ज्योति तो इलावा 4 होर धीआं पुत्र सन जो कि वड्डे सन। ज्योति जिहड़ा सी ओह छोटा बच्चा सी। देवकी नूं कई कई वारी कहंदा, मैं कहंदी हुंदी सी ना, मैं कहंदा नहीं सी हुंदा कि ज्योति सारे खानदान दा नां रोशन करेगा। अंडरलाइन दिस लाइन। वो अपनी पत्नी नूं निहोरा जिहा मार के कहंदा है कि मैं कहंदा हुंदा सी कि ज्योति साडा एक ना एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा। ये गल सुन के उसकी पत्नी देवकी भी अपने आप उत्ते दिल ही दिल विच इस गल कारण मान करदी कि आखिर इहो जिहा लायक चंद पुत्र तां
जम्मिया मैं ही है ना, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੋਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਇਆ। जुगल प्रसाद उसनू पढ़दिया ही खिड़ गया। खिड़ जाना बहुत ज्यादा खुश होना। मैं कहा सुननी है ज्योति दी मां, ये वेखो ये शब्द जुगल प्रसाद अपनी पत्नी देवकी नू कहता है ते वो ज्योति नू चुक के रसोई विच ले गया। वो ज्योति नू प्यार ते प्यार देई जा रहा सी, जिवें उसने अज प्यार देण दा रिकॉर्ड तोड़ के ही रख देना होवे। ते ज्योति बेचारा हैरान परेशान प्यो दे मूंह वल ही देखी जा रहा सी। जुगल प्रसाद वो चिट्ठी देख के इन्ना खुश होया कि उस तो रहा ना गया ते ज्योति नू पुछड़ चुक के घुमाउणा शुरू कर दिता। नैक्सट पेज नंबर 29 पे है। मैं कहा जी गल ते दसो, इतने खुश किस गल तो होए पे हुंदे हो? क्वेश्चन मार्क। कहंदी कि मैनू गल दसो भी गल की है, इन्ने खुश क्यों हो? देवकी दी गल जान के इस खुशी दे विच छेती तो छेती शामिल होने लई उतावली हो रही सी। उतावली होना, उत्सुक होना। चल कमरे विच चल, ये गल जरा आराम नाल दसण वाली है। ये शब्द जुगल प्रसाद फिर अपनी पत्नी नू आखदा आ कि कहंदा कमरे विच जाके बह के गल करदे हां। ते जुगल प्रसाद ज्योति नू उसे तरह चुक के कमरे विच आ गया। देवकी दी खुशी लई, देवकी भी खुशी लई तैयार हुंदी होई उतावली पति दे पीछे कमरे विच आ गई। जरा मंजे ते बैठ जा। जुगल प्रसाद मुस्कुराया अते कुर्सी उत्ते बैठ के आई चिट्ठी नू फिर पढ़न लई ऐनक नू नक उत्ते ठीक जमाउण लग पिया। जिस तरह असीं अपनी ऐनक नू ठीक करदे हां पढ़न दे वास्ते, उसे तरह ही जुगल प्रसाद भी मंजे ते बैठा, थोड़ा जिहा उहने मुस्कुराया ते फिर चिट्ठी नू पढ़न लई अपनी ऐनक नू सैट कीता। एक अध मिनट लई वो अंग्रेजी विच लिखी चिट्ठी नू फिर पढ़दा रहा। फिर अपने आप ही उहने चिट्ठी पढ़ी तां जो सारी दी सारी खुशखबरी अपनी जीवन साथन नाल सांझी कर सके। जीवन साथन कौन है? ओहदी देवकी पत्नी। दसो भी ना, देवकी जिहड़ी सी वो बार बार हुण बहुत ही उतावली हो रही सी, उत्सुक हो रही सी ते उहनूं पुछदी है कि कहंदी दसो भी ना। फिर देवकी ने इंज मुस्कुराउंदियां आखिया जिवें उस तों होर उडीकना असह हो गया। असह तो भाव जिस नूं होर सहन ना किया जा सके। लै सुन। ते फिर वो उस ऐनक उच्ची करके हौली हौली देवकी नूं समझाउंदियां कहा। ऐतवार नूं अगे कौमा लगा होया है, हौली हौली रुक के ठहराव दे के वो बोलता है जुगल प्रसाद। ज्योति दी प्रिंसीपल ने लिखा है कि इस प्रांत दे प्रसिद्ध मंत्री श्री जवाला प्रसाद का जन्मदिन इत्थों दी नागरिक सभा वालों मनाया जा रहा है। अंडरलाइन दिस लाइन बेटा जी। मंत्री का नाम आया आ, मंत्री श्री जवाला प्रसाद, जिसका कि हुण जन्मदिन है ते ओदा जन्मदिन उत्थों दे नागरिकां दे वल्लों मनाया जाना आ, जिहड़े उन्हां दे इलाके दे लोग सन। ये सारा कुछ चिट्ठी विच लिखिया सी। शहर के 94 स्कूलों के 2 लायक बच्चों विद्यार्थियों को इस मौके उत्ते मंत्री जी मिलना पसंद करनगे। केजी जमात विचों साडे ज्योति नूं चुनिया गया है। अंडरलाइन कर लो, ज्योति केड़ी जमात दे विच दाखल होया सी? केजी जमात दे विच। कहंदा कि हुण उन्हां ने चिट्ठी दे विच लिखिया कि उस मंत्री दे जन्मदिन ते शहर के कुछ 94 स्कूलों के 2-2 लायक बच्चों को मंत्री नाल मिलन का मौका मिलिया, जिहदे विच केजी जमात का जिहड़ा साडा ज्योति है उसनूं भी चुनिया गया है। वो उन्होंने हार पाएगा। हुण मंत्री दे हार पाउणा, सन्मान करना किहने पाउणा? उन्हां दे मुंडे ज्योति ने। ये सुनदियां सार देवकी ने उठ के ज्योति नूं अपनी गोदी विच ले लिया। ये मेरा लाल जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हुण देखो ये शब्द जिहड़े ओह विस्मिक आ ते ओह बड़े खुशी दे विच बोलदी है।
एडे वड्डे मंत्री कोल मैं सदके जावां, ठीक है, सदके जावां कि मैं तेरे तो बलिहार जांदी हां, कुर्बान जांदी हां। कि ज्योति एडे वड्डे मंत्री नूं हार पाउण लई जावेगा। फिर घुट के ज्योति नूं छाती नाल ला लिया। फिर उसने मां ने अपने बच्चे नूं प्यार कीता। देवकी दा चेहरा उस वेले किसे तेजस्वी दे चेहरे नालों घट नहीं सी चमक रहा। तेजस्वी तेज प्रताप वाला, जिस दे चेहरे ते बहुत ज्यादा प्रकाश होवे, नूर होवे। ते तेजस्वी हुंदे कौन ने? संत महात्मा, साधु संत लोग जेड़े की भगती करते ने ते जिन्हां दे चेहरे ते बड़ा नूर होता है। पत्नी नूं खुश हुंदियां वेख के जुगल प्रसाद होर गदगद हो गया। मुहावरा आया बेटा जी, नोट करो। ये मुहावरे तुसी फाइंड करके लिखने ने अपनी नोटबुक के ऊपर, ताई मैं अंडरलाइन करके उन्होंने मीनिंग लिखे हुए जो तुहानू क्लीयर हो जाए। बहुत ज्यादा खुश होना, गदगद होना, बहुत ज्यादा खुश होना। ज्योति ने अज उसकी गल रख दिखाई सी। कहती कि जुगल प्रसाद कहता कि अज मेरी जिहड़ी है सदर आ ज्योति ने पूरी करके दिखाई है। गल रखनी, गल रख के दिखानी, भाव जो उसकी इच्छा है उसनूं उसदे बच्चे ने हुण पूरा करना है। फिर उसने अखां मीट लईयां। कुछ दिन चिर उसने सोचा तां जो सारी खुशी नूं अपने अंदर सिंजर ले। सिंजर मतलब समा ले, अपने अंदर कर ले। हुण जुगल प्रसाद ते उसकी पत्नी देवकी जिहड़े सी ओह बहुत ज्यादा चिट्ठी पढ़ के खुशी महसूस कर रहे सन। नैक्सट पेज नंबर 30। पर झट ही अखां खोल के उसने देवकी नूं आख्या, हाँ सच, मैं ये तो तुहानू दसना ही भुल गया कि ज्योति लई कुछ खास तरह के कपड़े तैयार करने ने उत्थे पा के जाण लई। हुण चिट्ठी दे विच हले अधूरी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी पढ़ी सी, पढ़ के खुश होए ते उस तो बाद जुगल प्रसाद अपनी पत्नी नूं कहंदा है कि मैं एक खास गल तां तुहानू दसना भुल ही गया कि जदों ज्योति ने मंत्री दे हार पाउण लई जाना है तो उन्हें खास तरह के कपड़े पा के तैयार होके जाना है। फिर ऐनक ठीक करके चिट्ठी नूं पढ़दियां की आखदा है, चिट्टी कमीज, चिट्टी निकर, चिट्टियां जुराबां ते एक सुनहरी हार। अंडरलाइन दिस वर्ड्स बेटा जी। हुण स्कूल दे वल्लों उसनूं ये इन्फॉर्मेशन आई है चिट्ठी दे विच कि बच्चे ने तैयार होके आउणा आ। की कपड़े पाउणे ने? ओहदी शर्ट कमीज जिहड़ी है चिट्टी होनी चाहिदी है, निकर चिट्टी होनी चाहिदी है, जुराबां भी चिट्टियां होणियां चाहिदियां ते बच्चे दे कोल मंत्री दे गल दे विच हार पाउण लई सुनहरी रंग दा जिहड़ा ओह हार होना चाहिदा है। सो ये चीज़ां बच्चे दे कोल होणियां चाहिदियां ने। पहला तां देवकी ने ये चीज़ सुनी नहीं सी, जदों बाद दे विच उहने इन्फॉर्मेशन सुनी तां उस वेले हुण उसनूं बड़ी जिहड़ा मन है उहदा दुखी होना शुरू हो गया। इन्हां चीज़ां दे ना सुनदियां ही देवकी दी खुशी काफूर हो गई। काफूर मतलब बहुत ज्यादा दुगनी हो गई। खुशी तो दुगनी हो गई पर उस दे मुंह ते उत्ते आ रहा खेड़ा उत्थे ही रुक गया। खेड़ा मतलब खुशी। फिर हौली हौली खेड़ा की थां चिंता, दुख ते कलेश ने मल लई। मल मतलब जगह, स्पेस जिहड़ी ओह घेर लैनी, मल लैनी। कहण तो भाव की है कि उन्होंने ये तो खुशी हो गई कि उसके बच्चे ने हुण ये सारे कपड़े पा के मंत्री दे हार पाउण लई जाना है, पर चिंता ते दुख कलेश किस गल दा सी कि गरीबी होण करके वो अपने बच्चे दियां ये लोड़ां जिहड़ियां सी किवें पूरीआं करनगे। उंज इस बच्चे इंज अनुभव किया कि जिवें कि वो खेड़े दे महल तो दूर देख के खुश हो गई सी, अते ज्यों ही उसने खुशी खुशी उसके अंदर पैर धरन लई चुकिया, किसी ने अचानक ही खेड़े दे महल का दरवाजा बंद ही कर दिता होवे। हुण लेखक की कहता है कि मां नूं पहलां तां बहुत ज्यादा खुशी हुई, उन्हें अपने खुशी के महल भी उसार ले कि उस महलों के अंदर उसका बेटा जिहड़ा अज पहुंचेगा। पर अचानक ज्यों ही ये वाली न्यूज़ उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने खुशी जिहड़ी है वो किसी ने इस तरह लग रहा सी जिवें महल का दरवाजा बंद कर दिता होवे ते उन्होंने खुशी जिहड़ी है बाहर ही रह गई होवे।
की गल है। हुण उसका पति जुगल प्रसाद जिहड़ा उहनूं पुछदा है की गल है, उदास हो गई है, क्वेश्चन मार्क पाया पिछे, मतलब प्रश्निक जी स्थिति दे विच पुछदा है। जुगल प्रसाद नूं इस खुशी की घड़ी वे समय उसका बिल बतौरी वर्गा मूँह जरा ना पाया। बिल बतौरी बेटा जी ये इस्त्री लिंग आ, ठीक है। बिल्ला बतौरा ਇਹਦਾ पुरुष लिंग है ਇਹਦਾ। ये भी एक जानवर पंछी हुंदा आ, उल्लू दे वर्गा पंछी है। मतलब कहंदा कि मैनू ओहदा मूँह जिहड़ा आ बड़ा ही अफसोसिया जिहा लगा। जरा ना पाया, पाया तो मतलब है चंगा ना लगना। मैं सोचदी हाँ इन्हां चीज़ां वास्ते पैसे कित्थों लवांगे। अज ते महीने की 26 तरीक है, घर मसां 10-12 आने पे ने दाल सब्जी लई। हालां तां पिछले मंगे 40 भी नहीं उतरे। हुण उसकी पत्नी अपना दुख जिहड़ा प्रगट करती हुई पति के नाल साझा करती हुई कहती है कि अज तां हले महीने की 26 तरीक हुई है ते घर दे विच सिर्फ 12 आने ने, ठीक है। पुराने समय च वरते जाण वाले पैसे जो कि 1 रुपए तो बहुत ही घट ने। दाल सब्जी लिए कहती सिर्फ वो भी पैसे बचे आ, ते जिहड़े पिछले हले असीं मंगे आ 40 रुपए वो भी साडे पूरे नहीं उतरे। इस करड़ी असलीयत ते जां जिवें जुगल प्रसाद नूं भी हेठां पटाक मारिया होवे। पटाक मारना जिवें कोई चीज़ चुक के असीं सुट्टनी हुंदी है। तां हालांकि खेड़े दे गगन उत्ते ही पितरी प्यार दे खंभ लाई उडारी लाई जा रहा सी। लेखक दसदा है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जुगल प्रसाद पति है वो तो हाले भी अपने पिता पुरखी प्यार दे विच जिद्दां अपने प्यार जिहड़ा बच्चे नूं दे रहा है उन्हां दे विच ही वो उडारियां लाई जा रहा सी। उस नूं हाले ये चिंता नहीं सी सता रही कि ये सारा जिहड़ा बच्चे दा समान है वो किवें आएगा। उसका इस जरूरी पासे पहला ध्यान ही नहीं सी गया जिमें स्वादिष्ट भोजन लई जल्दी जल्दी खादियां दंदां हेठ आके कट्टी गई जीभ सारे का सारा स्वाद मार दिंदी है। कुछ इस तरह बेस्वादी जुगल प्रसाद ने देवकी की असलीयत वर्गी कौड़ी गल सुन के अनुभव की। पर हुण थोड़ी देर बाद फिर देवकी की कही गई गल जिहड़ी है उन्होंने महसूस हुई, अनुभव हुई कि ये साडी असलीयत ही है कि असी गरीबी की मार हेठ आके अपने बच्चे दियां मुढ़लियां जरूरतां भी पूरियां नहीं कर सकते। सो हौली हौली वो ये सोचते रहते ने। उस तो बाद उसनू अपनी तंग मायक हालत उत्ते बड़ी खीज आ रही। तंग मायक हालत केड़ी है? आर्थिक हालत, पैसे पक्षों गरीबी की हालत। मायक मतलब गरीबी पक्षों आर्थिक हालत जिहड़ी है कहंदा कि उहदे ते बड़ा गुस्सा आ रहा सी जिहड़ी कदम कदम उत्ते उसका राह रोक सकदी सी। फिर उसकी ये खीज क्रोध बन के देवकी उत्ते वस गई। बस पई मतलब ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ? जुगल प्रसाद ਦਾ। बस तू तो हर वेले ਇਹੋ ही रोने रोंदी रहा करी। लोकी ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौकियां नहीं तरसदे ने। तू है कि अगे बेटा जी डॉट पाए हुए ने 3 ਜਾਂ 4 कहण तो भाव्या कि जुगल प्रसाद जिहड़ा है शब्द गुस्से दे विच आके अपनी पत्नी नूं बोल रहा है कि लोकी तो इदां दे मौके लभदे ने ते तू इत्थे अपने ही रोने दुख जिहड़े रोई जा रही है कि साडे घर दा खर्चा नहीं है। कहंदा तू है कि अगे उन्हें अपनी गल रोक दिती पर वो कुछ कहना चाहता सी पर कह नहीं सकिया। ओहो तुसी तां एवें ही गर्म हुंदे पए हो। मैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे लाल दी शान वधे अते इन्हां चीज़ां दा इंतजाम करन नाल ही होना है। एवें थुक्कां नाल तां बड़े नहीं पकदे। अगेन मुहावरा आया थुक्कां नाल बड़े पकाने। नोट करो इस लाइन नूं, भाव ख्याली पुलाव पकाने। बिना हाथ पैर मारे बिना कोशिश कीतियां ही असीं जदों सोचते हैं कि साडा काम हो जाएगा। लाल दी शान लाल पाने आ वो अपने बच्चे नूं कह रही है। मां देवकी अपने पुत्र नूं कह रही है कि मैं भी चाहनी हाँ कि मेरे पुत्र की शान वधे, ओदी तरक्की होवे पर एवें थुक्कां नाल तां बड़े नहीं पकदे। ठीक है, थुक्कां नाल बड़े पकाने कि फोकियां फड़ां दे नाल कुछ भी नहीं होना। भावें कुछ हो जाए इन्हां चीज़ां दा इंतजाम तां मैं करके ही छड्डांगा। जुगल प्रसाद ने दृढ़ता नाल कहा। जुगल प्रसाद ने हुण बहुत ही
ਪਕਿਆਈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮਤਲਬ ਪਕਿਆਈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ खुद भी रीड करनी है, समझनी है। अगर कुछ शब्द कोई वर्ड नहीं क्लियर होएगा तो तुसी मैनू पूछना है जी। थैंक यू।